गुड मॉर्निंग सीधी तमाम हमारे इस सीधी चैलेंज कप सीजन 9 जिसके प्रस्तुत करता हैं कुंवर एंड ब्रदर सीधी के आज छठवें दिन सीधी वर्सेस उत्तर प्रदेश भदोही के बीच में इस पहले लीग का पहले ग्रुप का अंतिम मुकाबला आज यहाँ पर इस मुकाबले के साथ दोनों टीमें फाइनल के जगह के लिए यहाँ पर अंतिम दावेदारी पेश करते हुए। तो बहरहाल मैं हिंदी कमेंटेटर बालेन कुशवाहा आप सभी तमाम यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम से जो भी हमारे श्रोतागण हैं दर्शकगण हैं उन सभी को हमारी सीधी चैलेंज कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिली की ओर से सभी को नमस्कार करते हुए आज छठवें दिन की शुरुआत यहाँ पर करता हूँ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमेंटेटर सौरभ सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज छठवें दिन का सीधी क्रिकेट का रोमांच धीरे धीरे अपने चरम को प्राप्त करते हुए आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि हर सीधी क्रिकेट प्रेमी पूरी तरह से इसके जोश और जुनून में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के साथ यहाँ पर फिर से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को मैं बालेन कुशवाहा सादर इस छत्रसाल स्टेडियम में आमंत्रित करता हूं कि आप सब ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पधार कर इस आयोजन को एक गरिमा और ऊंचाई प्रदान करेंगे। आज बहुत ही शानदार धूप, हालांकि सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी आसमान में, लेकिन 10 बजे के आसपास ही सूर्य देवता अपने पूरे स्वरूप में हमें दर्शन देते हुए इस पूरे मैदान को चमचमाती रोशनी से नहला करके बिल्कुल एक अलग ही आभा बिखेर दी है सीधी चैलेंज कप के लिए। ये नवा संस्करण बहुत ही रोमांचक और यादगार होने वाला है। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैदान के बीचों बीच टॉस की प्रक्रिया के लिए जब दोनों ही कैप्टन्स पहुँचे थे तो उन्होंने अपने अपने प्रेडिक्शन में बताया कि आज के टॉस को लेकर क्या उनकी रणनीतियाँ थी और क्या वो करना चाहते। तो बहरहाल टॉस यूपी भदोही ने जीता, मेहमान टीम ने, और मेजबान टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। तो अब देखना है यहाँ पर कि आज इस मेजबान टीम को मिले हुए न्योते को किस तरह से वो यहाँ पर उनकी इस खातिरदारी का यहाँ पर फ़ायदा उठाती है। अपने पहले दोनों मुकाबले जीत कर दोनों हाथों में सीधी 11 की टीम जीत के लड्डू को अपने दोनों हाथों में लिए हुए इस समय मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हुई समय अखिल भारतीय आमंत्रण आप सभी क्रिकेट प्रेमियों, तमाम हमारे दर्शकों जो भी इस SSG की पूरी कैमरामैन की टीम के साथ आप इस आयोजन को अपने घर, अपने एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल पर बैठे हुए देख पा रहे हैं, तो मैं सभी की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। हमारे जो इस टीम के हेड हैं सौरभ चौधरी जी, और उनके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस मैदान के पल पल के आपको अपडेट्स देने के लिए मौजूद होकर कमर कस लिए हैं। तो आप देखें स्क्रीन पर दोनों ही बल्लेबाज अब पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान के बीच जाने के लिए तैयार हैं। विकेटों के बीचों बीच दोनों ही ऑफिशियल अंपायर जो कि MP क्रिकेट बोर्ड के अंपायर हैं, विकेट के बीच पहुंचकर स्टंप्स को सलीके से बिल्कुल सजाते हुए लेग अंपायर की भूमिका में हमारे साथ मौजूद रहेंगे MP स्टेट पैनल के अंपायर सर मंडलिक मिश्रा जी। वहीं थर्ड अंपायर की भूमिका में और मैदान के बीचों बीच आज हमें अंपायरिंग पैनल में भी थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला है। आशीष मिश्रा और उमेश द्विवेदी की दो दिग्गज अंपायरिंग जोड़ी यहाँ पर अंपायरिंग के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करते नजर आएंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सौरभ, आपको भी आज हम तमाम दर्शकों की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही सीधी क्रिकेट के लिए रोमांचक और यादगार ये मैच होने वाला है। तो आज इस पहले ग्रुप का ये आखिरी मुकाबला है सौरभ जी, तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि बल्लेबाजी में पहले पावर प्ले में क्या स्कोर रहने वाला है, जिस तरह से उत्साहित और पूरे रोमांच के साथ सीधी की टीम बल्लेबाजी करने का न्योता प्राप्त की है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। और देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बालेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि आज का जो मैच है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और देखिए, आदरणीय राहुल भैया आ चुके हैं, अजय सिंह जी, राहुल भैया, ज्ञान सिंह चौहान जी उनके साथ हैं, आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। और हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लीडर डॉक्टर अनूप मिश्रा जी भी उनको स्कॉट कर रहे हैं टू द ग्राउंड।
और बिल्कुल ये देखिए आज जैसे राहुल भैया का आगमन हुआ है, वो जानते हैं कि सीधी में कितना बड़ा आयोजन हुआ है और इसी वजह से वो आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। और उनके साथी जितने भी वहाँ पर मौजूद है, चाहे मिंटू भैया की बात करी जाए, कौशलेंद्र सिंह उनके राइट में है, और अजय सिंह जी राहुल भैया की अगर बात की जाए तो ये एक विद्य क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक नेता हैं। इनकी बहुत सारी इज्जत है यहाँ पर, इनको लोग बहुत मानते हैं और ये एक क्रिकेट इंथुसियास्ट भी हैं। या फिर आप स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो ये जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पर अपने आप को यूथ आइकॉन कहते हैं हमेशा, क्योंकि ये यूथ का बहुत सपोर्ट करते हैं और अवश्य रूप से वो आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। कुंवर एंड ब्रदर्स सीधी चैलेंज कप सीजन 9, वो जानते हैं कि ये शायद अपने रीवा संभाग का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ क्रिकेट है, जिसको सेलिब्रेट कर रहा है पूरा सीधी छत्रसाल स्टेडियम सीधी में। और बिल्कुल देखें कितने खुश नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, और वो देख करके बिल्कुल उनकी निगाहें आश्चर्यचकित रह गई होंगी कि सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में ये इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, मैं सहमत आपकी बातों से। और ये एक ऐसा नाम है रिस्पेक्टेड सर अजय सिंह राहुल भैया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं इन्हें अपने बचपन से ही जानता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि शुरू से ही युवाओं के आइकॉन रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने चाहे वो संस्कृत का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, बराबर जो भी उनसे उम्मीद लेकर के उनके पास पहुंचता है तो बिल्कुल उससे वो निराश नहीं करते हैं और यही व्यक्तित्व तो आपको बड़ा बनाता है। तो कहीं ना कहीं आज सीधी क्रिकेट के लिए भी बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि इस आयोजन में वो पधारे हैं। हमारा भी हृदय रोमांचित और अभिभूत है। जी हाँ, और बिल्कुल देखिए वो परिचय प्राप्त कर रहे हैं इन प्लेयर्स से और बिल्कुल उनको कह रहे होंगे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गेम। वो जानते हैं कि सीधी के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि है जो डॉक्टर अनूप मिश्रा एंड उनकी टीम लेकर के आई है सीधी चैलेंज कप के रूप में। आज से अगर आप 10 साल 15 साल पीछे जाएं, जब पहला संस्करण खेला गया था सीधी चैलेंज कप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2008 था वो, और उस समय शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन था कि इतना बड़ा रूप ले लेगा सीधी चैलेंज कप। और जब भी मेरी बात होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो भी कमेटी मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं या जो भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, और उनसे जब भी हम बात करते हैं कि हम इसको आने वाले 3 सालों में इस टूर्नामेंट को कहाँ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो प्रारूप आपके सामने आया है ये इससे बढ़कर ही नजर आएगा आपको। ये टूर्नामेंट बड़ा ही होता जाएगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। और अवश्य रूप से आज का डे 6 सीधी चैलेंज कप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम खेला जा रहा है आज, क्योंकि आज ये डिसाइड होगा कि पहले फाइनलिस्ट कौन है। और जी हाँ, हम मुंबई को भी बाहर नहीं रख सकते क्योंकि इन दोनों गेम में हार जीत होती है और नेट रन रेट पे थोड़े उलटफेर होते हैं, तो मुंबई का भी वो माइन्यूट सा चांस बन सकता है अभी भी फाइनल में क्रूज करने को। लेकिन अजय सिंह जी राहुल भैया हमारे बीच में आए हुए हैं और उनका हम हार्दिक स्वागत बंदन और अभिनंदन करते हैं। उनके साथ सीधी के नेता प्रतिपक्ष श्री ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी भी ज्ञान सिंह चौहान जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल सौरभ जी, जैसा कि हम आज सुबह की शुरुआत से ये बताते आ रहे हैं कि सीधी क्रिकेट के लिए आज ये समय बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक होने वाला है। और जिस तरह से आप देखें कि जब अंपायर से परिचय प्राप्त करने के बाद रिस्पेक्टेड सर अजय सिंह राहुल भैया जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर अनूप मिश्रा जी से मिल रहे थे, तो हमारे डॉक्टर साहब के चेहरे की मुस्कान देखते हुए बनती थी कि कितना वो आज इतनी बड़ी हस्ती को अपने बीच में पा करके कितने प्रसन्न और अभिभूत हैं। तो बहरहाल ये खेल का मंच है और खेल के मंच में हर किसी का यहाँ पर सादर स्वागत बंदन अभिनंदन होता है। तो निसंदेह जिस जिंदा दिली से आप और सहजता के साथ इस आयोजन को एक गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे अजय सिंह राहुल भैया जी ने इतना समय दिया है, निश्चित सीधी क्रिकेट के लिए आज एक उपलब्धि भरा ये दिन होने वाला है। तो अब इसी के साथ अब खेल की तरफ हम रुख करेंगे। तो आप देखें कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज आर्यन तिवारी और चंचल राठौर पारी का आगाज करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो जी हाँ, और देखें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जी हाँ, और देखिए ये जो दो खिलाड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जो सलामी बल्लेबाज के रूप में मौजूद है, ये बहुत ही काबिल खिलाड़ी है। आर्यन तिवारी सीधी से आते हैं, इन्होंने अंडर 19 में कूचबिहार ट्रॉफी में खेला है और अंडर 23 के भी एमपी टीम के पार्ट रहे हैं।
वही चंचल राठौर की बात करी जाए तो कप्तान रहे और देखे बतला दिया है कि किस दर्जे का है ये बल्लेबाज। ऑफ द मार्क हो चली है सीधी की गाड़ी विद अ वंडरफुल बाउंड्री टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग। पापा ऑटोमोटिव चौका। आर्यन तिवारी आए हैं और शंखनाद कर दिया है कि इस टूर्नामेंट में हम 2 मैचेस जीत करके आए हैं और कैसा मादा रखती है ये सीधी की टीम। ये बॉल विद द रिस्ट अंदर की तरफ चलती हुई नजर आई और आर्यन तिवारी के पैड्स पर थी गेंद। हिट मी बॉल थी और अगर पहली बॉल आपको ऐसी मिल जाए तो बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसमें इजाफा हो जाता है और फिर वो हमें आर्यन तिवारी की बल्लेबाजी में नजर आएगा। जी बिल्कुल, और आप देखें कितने बढ़िया अंदाज में बिल्कुल अपने कलाइयों को मोड़ते हुए मिड विकेट पर चौका ये प्राप्त किया। ये दिखाया है कि अपने पहले 2 मुकाबले उन्होंने जिस तरह से जीते हैं तो उन्होंने ऐसे ही नहीं जीते। उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो किसी भी मैच को अपने दम पर जिताने का दमखम रखते हैं। तो ये आर्यन तिवारी और चंचल राठौर की जोड़ी, ये दोनों ही एमपी रणजी के प्लेयर। और देखिए ये जो रिप्ले में आपको दिख रहा है क्या कमबैक बॉल डाला है। जी हाँ, बिल्कुल आंखें जरूर खेल दी थी गेंदबाज की। बल्लेबाज ने पहली गेंद पर चौका लगा करके उनका स्वागत किया था, लेकिन अगली गेंद पर कृष्णा आए, उन्होंने अपने आप को समझाया कि रुको मैं एक फास्ट बॉलर हूं। और बिल्कुल देखिए वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ एरिया से वो बाउंसर लगाया, और बाउंसर नहीं कहा जाएगा, वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल था लेकिन वो बाउंस होकर के चला और आर्यन तिवारी बहुत लेट हुए, ग्लव्स में आकर के लगा और चांसेस थे कि वो बॉल कहीं भी जा सकता था। और अब विकेट कीपर ऊपर आ रहे हैं क्या विकेट कीपिंग करने के लिए, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि बहुत ही फास्ट बॉलर हैं कृष्णा। यहाँ पर पहले वो पीछे से ही विकेट कीपिंग करेंगे। वही मैं थोड़ा सा अभिभूत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ऊपर से क्यों आएंगे। और चंचल राठौर ये रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश के लिए खेल चुके और अंडर 23 के कैप्टन रहे हैं और हमारी टीम के जो कप्तान है अभिनव सिंह चौहान उनके अच्छे साथी हैं और शायद इसी वजह से उनके बुलाने पर हमेशा क्रिकेट खेलने सीधी की धरती पर चले आते हैं। अच्छा बॉल पैड्स पर जरूर जाकर के लगा, थोड़ा सा बैट्समैन को क्रैम्प किया था लेकिन बॉल टुवर्ड्स द लेग स्टंप को मिस करता हुआ निकल जाता और थोड़ा हाइट भी था और शायद सभी खिलाड़ी जानते रहे होंगे। और देखिए ये 2 बल्लेबाज हैं लुकआउट करने के लिए, आर्यन तिवारी को एज ए ओपनर भेजा है और इसी टीम में एक और खिलाड़ी मौजूद है रुद्रांश सिंह। उन्होंने भी अंडर 19 जो नेशनल ट्रॉफी होती है जिसे कूचबिहार ट्रॉफी कहा जाता है उसमें मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन किया है और अंडर 23 की भी टीम का हिस्सा रहे। जी हाँ, और ये देखिए अगेंस्ट द रन ऑफ अ प्ले वेरी इमैच्योर शॉट यहाँ पर चंचल राठौर का, स्टेप आउट करके आए, डोमिनेट करना चाहते थे कृष्णा की बॉलिंग को और अपना विकेट थमाया है उन्होंने कृष्णा को। कोई जरूरत नहीं थी ये शॉट खेलने की, पहले ही आगे थे, मैसेज भेज दिया था कि मैं स्टेप आउट करके आऊंगा और ये शॉट खेलूंगा। और कृष्णा जिस तरह के बॉलर है, अगर आप उनको इतना देर से मैसेज कर देंगे कि मैं स्टेप आउट करके आऊंगा तो उनके पास बहुत सारे प्लान्स है। और देखे अपनी लेंथ को थोड़ा खींचा, पेस को कम किया बॉल की और बॉल सीधा स्किड होकर के बीच स्टंप्स पर जाकर के लगा। ये देखे रिप्ले देखे आप, बिल्कुल किसी पोजीशन में आए नहीं और अपना विकेट गंवाना पड़ा है, क्लीन बोल्ड करार दिया गया है। जी बिल्कुल, इस पहले विकेट के प्रायोजक अनिल इंटरप्राइजेस सुनील भुर्तिया सीधे रहे, तो हम यही आपसे बात करने ही वाले थे कि पहली गेंद पर चौका खाने के बाद कृष्णा ने क्या कम बैक किया है। दूसरी गेंद पर 1 रन दिया, तीसरी गेंद डॉट रही और चौथी गेंद पर तो मानो उन्होंने बिल्कुल सभी सीधी क्रिकेट प्रेमियों के हृदय पर एक हथौड़े सा प्रहार कर दिया है। चंचल राठौर जैसे बल्लेबाज को यदि आप पहले ही ओवर में पहली गेंद पर चौका खाने के बाद ही आउट कर लेते हैं तो निश्चित ये आपकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी, 5 रन ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि मॉइस्चर के कारण गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, इस कारण से वो क्लीन बोल्ड है। जो उसने जिस हाइट की उम्मीद थी गेंद पड़ने के बाद वो मिला नहीं और वो क्लीन बोल्ड हो गए। देखिए कल अगर हम बात कर रहे थे, कल के मैच की अगर बात करी जाए तो कल टॉस के बाद हम कह रहे थे कि बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छा डिसीजन रहेगा और मैं कह रहा था कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आना चाहिए इन्हें गेंदबाजी करने के लिए। और आज देखे ये राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आए, वो हल्का सा स्विंग देखने को मिला और वो जो ग्रीन पैच है उसका इस्तेमाल किया। अगर हम रिप्ले देखा था हमने, रिप्ले एक बार और जरूर देखेंगे इस बॉल के बाद और उस रिप्ले में देखेंगे कि वो जो ग्रासी पैच है उसके आसपास वो बॉल गिरा, बहुत ज्यादा ऊपर का बॉल नहीं था, बॉल की लेंथ को खींचा और वहां पर डोमिनेट करने के प्रयास में क्लीन बोल्ड होकर के पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है बल्लेबाज को। इस बार फुल टॉस बॉल, खराब बॉल और इस गेंद को फ्लिक कर दिया है टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग बाउंड्री।
एक और पापा ऑटोमेटिव चौका आता हुआ। तो इस ओवर में बहुत कुछ घटा है। अब देखिए विकेट प्राप्त की, उसके बाद बहुत ज्यादा करने के प्रयास में फर्स्ट बॉल यॉर्कर डालना चाहते थे, क्रैम करना चाहते थे, बल्लेबाज को सरप्राइज करना चाहते थे, और शायद ये देखिए रिप्ले में आपको दिखाएगा फुल टॉस डाल बैठे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। ऑफ द मार्क हो चली है गाड़ी आकर्ष सिंह परियार की, एक अच्छा शॉट और बिल्कुल ये आत्मविश्वास से बढ़ जाएंगे और ये जानते हैं कि इस विकेट में अर्ली ऑन रन्स रहते हैं। जो विकेट है वो नया बॉल अच्छा स्किड ऑन होकर के बैट पर आता है, आपको समय देना पड़ेगा और बेसिक शॉट क्रिकेटिंग शॉट्स पे आपको विश्वास जताना पड़ेगा। और एक चीज और यहाँ पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, एक और बढ़िया बॉल, बल्लेबाज पूरी तरह से असहाय नजर आए इस गेंद में और ओवर की हो चलिए समाप्ति। बाकी की चर्चा हम इस ब्रेक के बाद करेंगे। अनिल एंटरप्राइजेज सीधी बढ़ाए अपनी किचन की सुंदरता कार्य टाइल्स के साथ। अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिए। अब तैयार हो जाइए कहानियों, सिनेमा और क्रिएटिविटी के एक भव्य उत्सव के लिए। विंध्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण आ रहा है आपके शहर में, जहां भारत और दुनिया भर आफ्टर द फर्स्ट ओवर, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के प्रायोजक सालू इलेक्ट्रॉनिक्स सीधी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रायोजक विक्रम सिंह जी, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रताप मार्बल, कजारिया टाइल सीधी। तो हम बात कर रहे थे सौरभ, जिस तरह से गेंदबाजी हमने देखी यहाँ पर पूरी तरह से पहला ही ओवर, और जिस आंकड़े की हम बात करना चाह रहे थे कि पिछले 3 मुकाबलों से हमें देख रहे हैं कि पहले ही ओवर में ओपनिंग जोड़ी का डगआउट हमें लगातार देखने को मिला है। तो आज फिर से हमारे दर्शकों को निराश करते हुए जिस तरह से आज पहले विकेट का पतन हुआ है, तो निश्चित कहीं न कहीं थोड़ा सा कप्तान अभिनव सिंह के माथे पर भी सिकन नजर आएगी। बड़ी विकेट मिली है। जी हाँ बिल्कुल, पहला विकेट जरूर मिला है, एक बड़ा विकेट मिला है, लेकिन देखिए ये जो बैटिंग टीम है सीधी की बात करी जाए, टाटा कॉलेज सीधी की, तो इनकी टीम में अच्छे बैट्समैन अभी भी मौजूद है डगआउट में, ये उतना ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। और जो ओवर के बीच में अगर कोई मैसेज गया होगा तो वो यही गया होगा कि आप आराम से खेलें, कोई समस्या की बात नहीं है, अपना समय बिताएं, क्योंकि आर्यन तिवारी एक बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अभी अभी ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल करके आ रहे हैं और उस टूर्नामेंट में भी एक शतक लगाया है और बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं। और एक ऐसी टफ प्लेटफॉर्म क्रिकेट से आना जो ऑफिशियल क्रिकेट है, जहां से आपके चांसेस इंडिया टीम में खेलने के बन सकते हैं अगर आप उस हायरार्की में अप द ऑर्डर, अप द लैडर चढ़ते जाएं, और उस तरह के टूर्नामेंट में अगर शतक मार करके आ रहे हैं और क्लब क्रिकेट में आकर के खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे यहाँ पर आर्यन तिवारी। जनरली गलतियां करते नहीं, देखे इस बार बॉल उनकी तरफ रॉकेट होकर के आई, थोड़ा चढ़ा, हैवी बॉल था, लेकिन और वहीं पर थर्ड मैन की दिशा में इस बॉल को स्टीयर किया, हालांकि पोजीशन में आई नहीं थी, थोड़ा अपिश जरूर था, लेकिन देखिए सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया कि ये बॉल स्लिप्स के हाथ में जाए ना। कई बार क्या होता है आपके जब हार्ड हैंड्स होते हैं तो जो एज है वो बहुत ज़्यादा फाइन जाता है, और जब आप सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलते तो आपको पता है कि मैं बॉल किस डायरेक्शन में मारना चाहता हूँ, और वही हुआ, हमें यही देखने को मिला। जी बिल्कुल। और अब दूसरा ओवर टीम का और अपना पहला ओवर लेकर के आए हैं अनुराग सिंह, और आते ही इन्होंने पहली अपने स्पेल की शुरुआत ही वाइड गेंद से की है। तो अब यहाँ पर पहले विकेट के गिरने का जो मोमेंटम बनाया है शुरू से ही, तो लगातार उसे मेंटेन रखने की कोशिश होगी कैप्टन उमर की। लेकिन यहाँ पर इस समय 2 सीधी टीम के तुरुप के इक्के इस समय आकर्ष सिंह परिहार और आर्यन तिवारी की ये जोड़ी पूरी तरह से सभी हमलों को नाकाफी करने के लिए तत्पर। और ये एक और बढ़िया गेंद, इसमें भी थोड़ा सा लो बाउंस हमें देखने को मिला है, तो सुबह का जो मॉइस्चर है उसका ज़रूर थोड़ा सा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी मनसा के साथ हमारे यूपी के कैप्टन उमर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है और उसका फायदा भी मिला है। अब ये दूसरे विकेट की पार्टनरशिप 11 रनों पर पहुंच गई है। तो आज के मैच और का देखिए नोटपैड्स निकल आए होंगे सीधी टीम के फास्ट बॉलर्स के, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कहां से बॉल थोड़ा सा नीचा चल रहा है, और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा, ये देखिए एक बार फिर बॉल नीचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सरफेस में वो डैम्पनेस अब आ गई है। और अभी आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं हमारी यूथ आइकॉन, हमारे
चुरहट से विधानसभा के विधायक हैं श्री अजय सिंह जी राहुल भैया, एक बहुत बड़ा नाम है विंध्य क्षेत्र के और एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स सपोर्टर रहे हैं, स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट रहे हैं और बिल्कुल वो आज सुबह सुबह आए हैं मैच को देखने के लिए। बहुत पसंद करते क्रिकेट खेल और उनके बगल में ही डॉक्टर आरबी सिंह जो टाटा कॉलेज सीधी के स्पॉन्सर ओनर है, फ्रेंचाइज ओनर है, उनके राइट इन साइड में करता धरता है कुंवर एंड ब्रदर सीधी चैलेंज कप सीजन 9 के डॉक्टर अनूप मिश्रा, जिन्होंने एवरी आउंस ऑफ हिज एफर्ट डाला है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में और इनकी टीम का क्या साथ मिला है। एक बहुत ही अच्छी कंबाइंड टीम रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में और इस टूर्नामेंट का जो मेन ब्रेन बिहाइंड दिस टूर्नामेंट रहा है डॉक्टर श्री GD भट्ट, वो हमें बिहाइंड द कैमराज कई बार वो सामने दिखते नहीं है लेकिन उनका काम तुलनीय रहा है। चाहे हम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो बाकी मेंबर्स है, अजीत सिंह चंदेल लल्ला भैया हो, डॉक्टर विक्रम सिंह हो, मंडलिक मिश्रा हो, अभिनव हो, इन सभी ने मिलकर के इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। बिल्कुल निसंदेह। और आज फ्रेंचाइजी दीर्घा के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि का समय है कि इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती इस आयोजन को देखने के लिए पधारी हैं, तो कहीं न कहीं इसकी लोकप्रियता अब भारत से बाहर निकल चुकी है। आपकी स्क्रीन के सामने जो दिख रहे हैं नवीन नेटवर्क के करता धरता, नवीन नेटवर्क के डायरेक्टर प्रॉपराइटर श्री नवीन सिंह बघेल जी, जो हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं, और ये देखिए पूर्व खिलाड़ी संदीप सिंह आपको दिखते हुए टीवी स्क्रीन पे, और अभी DCA के कोच बने कौशलेंद्र सिंह चौहान, वो भी हैं। अब यहाँ से इस ओवर की अंतिम गेंद को भी डिफेंड कर लिया है, तो इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं, तो इस तरह से पता चलता है कितनी प्रभावी और धारदार गेंदबाजी हो रही है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर स्पॉन्सर्ड बाय शालू इलेक्ट्रॉनिक्स सीधी। की शानदार फिल्में, टैलेंटेड फिल्म मेकर्स और यादगार अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। 29 से 31 जनवरी 2026 3 दिन फिल्में, संस्कृति, संगीत और प्रेरणा से भरपूर फेस्टिवल वेन्यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी हमारे दर्शकों का। तो इस ओवर के प्रायोजक सालू इलेक्ट्रॉनिक्स सीधी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रायोजक विक्रम सिंह जी सीधी, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रताप मार्बल कजारिया टाइल्स सीधी। तो आज जैसा कि हम बात कर रहे थे सौरभ कि हम सभी की निगाहें आज चंचल राठौर, अभिषेक मावी और गेंदबाजी में अगर बात करें हर्षवर्धन सिंह की, चाहे बात करें दीपक भूरिया की, खुद कैप्टन अभिनव हो, तो आज की जो जीत की भूमिका है इन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द नजर आने वाली है। और अब दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि आज जरूर थोड़ा गेंदबाजों को यहाँ पर विकेट से इतनी मदद मिली है कि इस बार मिड विकेट की तरफ खेलकर जब तक गेंद पकड़ पाते 1 रन लेकर फिर से छोर बदल ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो कृष्णा अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए 1 विकेट झटक कर सीधी नगर वासियों को तो जैसे बिल्कुल एक सुबह सुबह का जोर का झटका बहुत धीरे से दे दिया, लेकिन उस झटके से निकल कर अब सीधी की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से, बैटिंग की जो गाड़ी है वो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। तो हमें यहाँ से लगता है कि आज भी